Good morning, my lovely students. How are you all? I hope you are doing fine at your home. So, in our earlier class, what we studied is सप्तक. हमने सप्तक के बारे में जाना, सप्तक किसको कहते हैं ये जाना, सप्तक में कितने स्वर होते हैं. एक सप्तक में 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, तो सभी जानते हैं. आप लोगों ने सीखा ये, आशा करती हूँ आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखा भी होगा. सप्तक में शुद्ध 7 स्वर सारेगम पधनी एवं कोमल और तीव्र मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं. तो वो जो कोमल और तीव्र स्वर हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. उन स्वरों को क्या कहा जाता है संगीत की भाषा में? विकृत स्वर. तो आज हम विकृत स्वरों के बारे में सीखेंगे. तो विकृत स्वर की परिभाषा: कोमल स्वरों एवं तीव्र स्वर को सांगीतिक भाषा में विकृत स्वर भी कहा गया है. यानी जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से हटकर विकृत हो जाता है तो उसको विकृत कहते हैं. कोमल स्वर को शुद्ध स्वर से अलग पहचानने के लिए इन स्वरों के नीचे एक पड़ी रेखा लगा दी जाती है. इसी प्रकार तीव्र स्वर को शुद्ध स्वर एवं कोमल स्वर से अलग करने के लिए उस स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगा दी जाती है. तो अभी ये पड़ी रेखा और खड़ी रेखा क्या है और क्यों लगाई जाती है? तो जैसा कि आपने देखा, कोमल स्वरों शुद्ध स्वरों के नीचे ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता. अब कोमल स्वर भी हम वैसे ही लिखेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये कोमल स्वर है ना. तो कोमल स्वर को शुद्ध स्वर से अलग से पहचानने के लिए हमको उनके नीचे एक पड़ी रेखा, एक डैश के रूप में, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने रे ग ध नि लिखा है और रे ग ध नि के नीचे एक डैश लगा दिया है. ये जो डैश है इसको पड़ी रेखा कहते हैं संगीत में. तो इस पड़ी रेखा जो भी जिस भी स्वर के नीचे, रे ग ध नि कोमल होते हैं, अगर किसी भी नोटेशन में किसी भी स्वर रचना में आपको रे के नीचे, ग के नीचे, ध के नीचे या नी के नीचे ऐसी पड़ी रेखा दिखाई देती है, इसका मतलब वो स्वर कोमल है, शुद्ध नहीं है. उसी प्रकार जो म है, म कोमल नहीं होता, म तीव्र होता है. तो इन कोमल और तीव्र स्वरों को हम क्या कहते हैं? विकृत स्वर. म के ऊपर खड़ी रेखा होती है. क्यों? क्योंकि वो तीव्र है. स्वरों का स्थान उनके आंदोलन संख्या के अनुसार मैंने यहाँ लिखा है. तो जो स्वर हैं, कोमल स्वर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कोमल स्वर अपने मूल स्वर से नीचे की आंदोलन संख्या, नीचे साउंड करते हैं, धीमा साउंड करते हैं, लो साउंड करते हैं, इसलिए उनको कोमल स्वर कहते हैं. और जो तीव्र स्वर है म, वो अपने शुद्ध स्वर यानी शुद्ध म से ऊंचा साउंड करता है, इसलिए उसको तीव्र कहते हैं. तो आप देख रहे हैं सा के बाद 2 रे लिखे हुए हैं. तो जो कोमल रे है वो शुद्ध रे से पहले आता है. फिर जो कोमल ग है शुद्ध ग से पहले लिखा हुआ है. फिर जो तीव्र म है वो शुद्ध म के बाद लिखा हुआ है. प के बाद 2 ध है, जिसमें से पहला वाला कोमल है, दूसरा शुद्ध है. 2 नी है, पहला कोमल, दूसरा शुद्ध. स्वरों के नाम. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वरों के नाम आपने सारे ग म प ध नि तो बहुत सुना होगा, पर इनको संगीत की भाषा में क्या कहते हैं? संगीत की भाषा में इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है संगीत के विद्यार्थियों के लिए. म्यूजिक स्टूडेंट्स, दे मस्ट नो द नेम्स ऑफ दीज नोट्स, दीज 7 नोट्स. तो सा को क्या कहते हैं? षडज. रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद. ये नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए. ये हर विद्यार्थी को नाम याद होने ज़रूरी हैं. तो ये काम आपको कॉपी में भी करना है, म्यूज़िक की नोटबुक में आज की डेट डाल के आप ये काम करेंगे. और आशा करती हूँ आपको जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा. आप इसको समझ के लिखेंगे, रटना नहीं है, समझना है. ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच.